एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि ये फर्स्ट पार्ट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोर प्रिसाइजली बी डिफाइंड एज केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हम जीओसी में हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें अदर एलिमेंट्स आ जाते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सो ऑन। तो इसमें जो कार्बन है वो मेन कंपाउंड है, ये मेन कंपाउंड है। एंड हाइड्रोजन एंड अदर कंपाउंड इनके सेकेंडरी कंपाउंड्स हम कह सकते हैं। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन्हीं एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे। और हाइड्रोकार्बन में भी ये जो कार्बन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है उसे हम देख लेते हैं। तो ये कार्बन जो है वो मेन कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूं मैं कार्बन के। तो कार्बन की जो वैलेंसी क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। सेकेंड, कैटेनेशन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाइब्रिडाइजेशन। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सिर्फ 3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3, sp2 एंड sp। ये 3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसे हम डिस्कस करेंगे पूरे जीओसी में। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इन कैरेक्टरिस्टिक को डील कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, जिसमें कि फर्स्ट है टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसे हम देख लेते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन से। तो जो कार्बन है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये है ग्राउंड स्टेट में। देन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इसके मैं ऑर्बिटल्स को फिल करती हूँ। ये है 1s, ये है 2s एंड 2p, इस तरीके से। बट एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद मैं इन दोनों को ही ले रही हूँ, सिर्फ ये दोनों, क्योंकि ये जो 2s और 2p है ये है वैलेंस ऑर्बिटल। और वैलेंस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो हम इन्हीं को लेंगे। ये इनर ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। देन दिस, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट वाले जो मतलब कि एम्प्टी ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल का, उसमें ये शिफ्ट हो जाता है। तो ये है 2s, ये है 2px, 2py एंड 2pz। अब यहाँ पे अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखते हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसमें ये जो हाइड्रोजन, अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ CH4 का, तो यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग के थ्रू ओवरलैप करते हैं और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो इसमें देखिए कि s का कितना, मतलब 1s प्लस
3 1 2 3, तो जो 3p है वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कि कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है इसका। ये जो है ओवरलैपिंग, ये कार्बन का है और ये हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, और ये इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है टेट्रावैलेंस। और चूंकि इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4, और इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है टेट्रावैलेंट, और इसका जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 इंच। तो इस तरीके से इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। नेक्स्ट है कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन पावर मींस जो कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन्स हो या उनके डेरिवेटिव्स हो, मींस हाइड्रोजन से तो ये सिंगल बॉन्ड से ही ऐड होगा, बट अगर कार्बन कार्बन की बात करें तो ये डबल बॉन्ड से भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी हो सकता है। बट कैटेनेशन क्या होता है कि ऐसा कार्बन जो 4, अब इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो ये 4 अलग अलग ग्रुप को एक साथ जो बाइंड कर सकता है, उस पावर को या उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन पावर। सपोज अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे COOH और यहाँ पे कोई भी कंपाउंड्स लाइक OH, तो इस तरीके से मैं 4 जो कंपाउंड्स को मैं एक साथ बाइंड कर सकती हूँ। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन में होता है, इसलिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनका जो मेन फीचर है ये 2 है, वैलेंसी है और नेक्स्ट है कैटेनेशन पावर। तो ये कितने भी कंपाउंड्स को अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स को एक साथ ये बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए इस पावर को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन पावर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 3 हाइब्रिडाइजेशंस को डील करना है। हाइब्रिडाइजेशन में तो देखिए sp3 जो अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया था CH4, इसे हम और से डिटेल में हम स्टडी करेंगे। sp2 एंड sp मीन्स जो sp3 का मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ये 2s है और ये है 2p। तो 2p में भी ये 2px, 2py एंड 2pz। तो यहाँ पे ये तो इनकी वैलेंस ऑर्बिटल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे sp2 है, sp2 का मतलब यहाँ पे सारे जो सिंगल बॉन्ड्स हैं ये सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, फील्ड होंगे। और ये पार्टिसिपेट कैसे हो रहा है, 1s + 3p। इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, sp3। sp2 में क्या होगा, ओनली p के ही 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और ये एम्प्टी रहेगा। ये एम्प्टी नहीं रहेगा, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इसलिए उसमें पाई बॉन्ड बनता है। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में या फिर अदर कंपाउंड के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, पाई बॉन्ड है। यहाँ पे सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। तो सपोज 1s जो s ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है, स्फीरिकल होता है। तो यहाँ पे अगर 2s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये है 1s और अगर ये 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन दोनों का ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से
ये है इसका न्यूक्लियस। तो इनके बीच का जो ओवरलैप पार्ट है, ये ओवरलैपिंग है, इससे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे अगर हम एक्सेस की बात करें तो चूंकि एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फीरिकल होता है, इसलिए इसका कोई भी एक्सेस नहीं होता है। तो जहां पे भी एस ऑर्बिटल आ जाएगा, एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और हेड टू हेड बोले या आगे चल के हम पी ब्लॉक में देखेंगे, सॉरी पी ऑर्बिटल में, कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती है। तो जहां पे एस ऑर्बिटल आ जाता है वहां पे ओनली और ओनली सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये तो हुआ एस और एस, अगर एस और पी का हुआ तो यहाँ पे एस 1s और 1s लिया था मैंने, तो जो इसके बीच में इस तरीके से जो ओवरलैपिंग हुई, ये है 1s और ये भी है 1s, तो इनके बीच का जो ओवरलैपिंग है वो होता है, उससे क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं एग्जांपल लूँ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। और ये भी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ दोनों का ही। तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके बीच में जो बना बॉन्ड है वो है सिग्मा बॉन्ड, हमें इस तरीके से इसे शो करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर S है, सपोज S 1s लिया मैंने और 2p लिया, क्योंकि 1p तो होता नहीं है, तो यहाँ पे 2p लिया, तो यहाँ पे मैंने अभी अभी बताया था कि जो p ऑर्बिटल के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। मीन्स ये एक्सिस में डिवाइड है, ये है x, ये है y और ये है z। तो ये हो गया px py, मीन्स अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये px होगा, इस डायरेक्शन में है तो py और इस डायरेक्शन में है तो pz। तो मीन्स अगर मैं यहाँ पे 2p ले रही हूँ तो 2p में भी हम px भी ले सकते हैं, py pz कोई भी सा। तो सपोज मैंने लिया है 2px, तो अगर s ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब स्फीरिकल होता है और ये होता है डम्बल शेप इस तरीके से। तो अगर मैं px ले रही हूँ मीन्स x डायरेक्शन में, तो कैसे होगा? ये x डायरेक्शन इस तरीके से होता है, ये वाला। तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो किस तरीके से होगी? इस तरीके से, ये x डायरेक्शन होगा, तो इनके बीच में इस तरीके से जो ओवरलैपिंग हो रही है 1s और ये 2p के बीच में, तो ये यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड्स ही बनेगा। यहाँ पे मैं 2x भी, मतलब सॉरी 2px भी ले सकती हूँ, 2py भी ले सकती हूँ, लेकिन अगर s के साथ मैंने लिया तो वो हमेशा कैसे बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पाई बॉन्ड को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, नेक्स्ट है कि अगर 2p एंड 2p ऑर्बिटल का अगर पार्टिसिपेशन कराएं, तो देखिए 2p और 2p है, तो यहाँ पे ये x, ये भी x, मतलब ये सेम होने चाहिए। अगर ये y है तो ये y, ये z है तो ये z, इस तरीके से। तो अगर मैं x डायरेक्शन, अब हम इसको क्या बोलते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये है, ये है 2px, ये है 2py, सॉरी 2px। तो इनके हेड टू हेड मीन्स इस तरीके से ओवरलैपिंग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो ये कैसे होगा? इस तरीके से। तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है, इससे भी क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। मीन्स हमने कौन कौन सा देखा है अभी? s 1s प्लस 2p, ये कुछ भी हो सकता है ना, ये 1s 2s 3s कुछ भी हो सकता है, और ये भी कुछ भी हो सकता है, p ऑर्बिटल है ना। तो अब यहाँ पे या मैं n ले लूँ,
एन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने लिया NP प्लस NP, ये N की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी। तो अब यहाँ पे अगर हम PP का ऑर्बिटल करवाते हैं तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है इसमें। तो N और N का हमने देख लिया है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग में जनरली Z ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं इस तरीके से, और Y भी 2py या 2py इस तरीके से। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए इस तरीके से होगा, ये है 2py और ये भी 2py। तो इसका ओवरलैपिंग इस तरीके से होता है। तो ये जो ओवरलैपिंग है इसके थ्रू क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो SS ऑर्बिटल, SP ऑर्बिटल, PP के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, देन जो पाई बॉन्ड बनता है वो ओनली साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू ही बनता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में ये किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो बनते हैं उनमें और कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो हमने देखा था कि जो SS ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, SP ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, PP के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और इसमें जनरली PX और PY पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो सिग्मा बॉन्डेड जो बॉन्ड होते हैं वो एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्हें ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। पाई बॉन्ड्स में क्या होता है, जैसे P और P जनरली ये PZ ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो एज कम्पेयर टू वीक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड से, एंड इसमें लेस एनर्जी यूज होती है। मींस इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए पूरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस GOC में सारे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं हाइब्रिडाइजेशन को नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट करी हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे तीनों हाइब्रिडाइजेशन को, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।